यू है बहुत बहुत। मतलब शायद थैंक यू कम पड़ेंगे और हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट उतना ग्रेटिट्यूड है। चलिए, थैंक यू। सब चीज थैंक यू। चलिए, आज का ध्यान क्या करना है? आप लोग बताएं, कौन सा ध्यान जो करना आप कराएं। आज है? आज कोई आपने प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन बताया था ना सर? कल का था आपने प्रोटेक्शन, तो कल करवाया ना जो। कल कल का। जब आप अपने अनुभव पे पहुंच जाते हो तो पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहते हो। अच्छा, ये बताओ ना, प्रोटेक्शन किस चीज का करना है? चलो आज प्रोटेक्शन पे ही बात कर लेते हैं। कल भी कराया था वही चीज वैसे, क्योंकि प्रोटेक्शन तो ऐसा एक बार में समझ में भी नहीं आता है। प्रोटेक्शन हम किस चीज का करना चाहते हैं? प्रोटेक्शन जैसे मैंने कई चीजें आपके साथ शेयर की थी एक बार, याद है आपको? मैं अब मतलब वो वाली बातें रिपीट नहीं करना चाहती। हम्म। आपको याद आ जाएगा कि जैसे कई लोग दूसरों के लिए बहुत बुरा सोचते हैं, फिर उनकी जो वाइब्स है वो हमारे तक आती है, हमें डिस्टर्ब करती हैं, हाँ, है तो ना? वो हम कौन है? हम हमारे कौन तक है? वो कौन है वो? हम भी ऊर्जा हैं, वो भी ऊर्जा है, उनकी जो नहीं नहीं, हम नेगेटिव अभी आप ऊर्जा है वो किसको भी। कह रही हैं हम तक आती हैं? वो हम किसको आप कह रही हैं? उसी को कह रही हैं ना जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं। जी जी जी। तो वो हम कौन है? और वो क्या वो परमानेंट है? नहीं, वो ऊर्जा जो हमारे अंदर है, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, जो नहीं, अभी हमारी आप एनर्जीज मेरी है मेरी डिस्टर्ब बात ना को हो। गौर करिए थोड़ा सा। जी जी। मेरी बात पे गौर करिए, ध्यान दीजिए जरा उस पर। ऊर्जा जो आपके अंदर है वो क्या परमानेंट है? नहीं सर, ऊर्जा तो बदलती रहती है, ये तो लॉ है। तब फिर तो क्या चीज ऐसी है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो? ऊर्जा बदलती रहती है, आपका शरीर हर क्षण बदलता रहता है। आप प्रोटेक्ट क्या करना चाह रहे हो? किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो? अपनी शांति को, अपनी हम्म। शांति को, अपने आनंद को। शांति शांति हमेशा से, जैसी आज से 1 करोड़ साल पहले थी वैसी आज भी है। ओके। शांति सदा से वैसी ही है, उसमें कोई जी सर। परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रोटेक्ट किस चीज को करना है, ये जब आप पकड़ में आ जाएगा ना हमें क्या प्रोटेक्ट करना है, तब ये सारी चीजें बदल जाएंगी आपकी। एग्जैक्टली क्या प्रोटेक्ट करना है ये सोचिए। आपने फिलोसफी, आप फिलोसफी के स्टूडेंट थे क्या? नहीं, आप तो साइंस स्टूडेंट थे मेरे ख्याल से। अभी आप देखिए, एकदम दार्श अभी दार्श करने लग पड़ते हो, कहाँ से कहाँ क्या पहुंच चीज? जाते नहीं नहीं, आप सोचिए, उसको सोचिए, जो हम आपको मैं उस अभी तरफ ले जा रहे मैं हैं जो अभी आपका वास्तविक स्वरूप है वहां ले जा रहे हैं। मैं अभी तक साइंस की दुनिया में उलझी पड़ी हूँ। नहीं आप नहीं नहीं। दार्शनिक की अच्छा, दुनिया में। कौन उलझा हुआ है? चलो यही सोचो, आप कौन उलझा हुआ है? एग्जैक्टली कौन उलझा हुआ है? हमारा मन, हमारा चित्त। मन क्या आपका परमानेंट है? ना, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। तब फिर चेंज इज द ओनली थिंग विच इज हाँ कांस्टेंट। हाँ, तो जो आपने थ्योरी में जाना हुआ है, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, उसको प्रैक्टिकल में लाओ ना। कांस्टेंट क्या है आपके अंदर? कांस्टेंट कौन सी चीज है ये बताओ। एक चीज आपके यहाँ कांस्टेंट। अंदर स्थिर है। जी। द ब्रह्मा इन मी। थ्योरी में ईश्वर नहीं, प्रकाश। अनुभव में अनुभव में जाइए, अनुभव में जाइए। जाए। हाँ, वो हमारा ब्रह्मा का ही वास्तविक रूप जो है अनुभव। ना, जब हमारा भी आप परमानेंट है, हमारा वास्तविक रूप है। जब जिस भी रूप आप से हम ध्यान आए थे। करते हो, जब भी आप ध्यान करते हो उसी ब्रह्म के ही अनुभव में रहते हो। जी। इस समय भी आप ब्रह्म के ही अनुभव में हाँ। हो। बस मन जो है इधर उधर की कर रहा है। मन को अवॉइड कर दो तो बस आप ब्रह्म में ही हो। मन हटा दो आप ब्रह्म हो। जी। हम्म। ठीक है। चलिए, चलिए, ठीक। आज क्या क्या करना है? धन्यवाद। ये मुद्रा लगानी जो है, आपकी ठीक है। तीनों उंगली की। और जीभ को तालू से मोड़ के लगा लेना, खेचरी मुद्रा लगानी है। ठीक, दो मुद्राएं हैं, एक ये, एक ये। जीभ को अंदर की तरफ मोड़ लेना है, अंदर की तरफ, ऐसे। ठीक। और आंखें बंद, और ये भाव करना है। मैं बोलूंगा इसलिए मुद्रा नहीं लगा पा रहा हूँ, जब चुप हो जाऊंगा तो लगा लूंगा। हाँ, एक सेकंड, एक बार ये जीभ को तालू के ऊपर लगाना है ना? अंदर इसको की तरफ मोड़ खेचरी मुद्रा लेना है। बोलते हैं। जी। अच्छा, इसको कौन सी खेचरी, मुद्रा कहता खेचरी खेचरी मुद्रा। है? ओके सर, ओके सर। ओके। और 3 बार हमिंग करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। हम्म।
हम्म, हम्म, अनुभव करिए आपका मन कितना शांत हो गया है। इस शांति को और गहराएं और 3 बार और इसी तरीके से हमिंग करें। और एक काम करना, कार्ड वाला उठो। हम्म, 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 इस प्रक्रिया में आप गहरी शांति में पहुंच गए हैं। यह वह शांति है जो किसी भी शोर से बाधित नहीं होती। हर शोर इसी शांति से निकल रहा है। हर दश हर अनुभव इसी शांति से बाहर आ रहा है। चाहे वो कुत्ते के भौंकने की आवाज हो, आपके घर में किसी की आवाज हो, सब कुछ आप जानते रहें बिना मन को लाए हुए। मन आएगा परंतु आपको उसे इंटरटेन नहीं करना है। सब कुछ स्वीकार है। सब कुछ स्वीकार करें। इसी स्वीकार भाव में बैठे रहें। सब कुछ स्वीकार है। हमारे जीवन के 99.9% जो घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में, वह सब स्वघटित स्वचलित होती हैं। परंतु हम उन घटनाओं में
लेबल लगा देते हैं कि ये मैंने किया या ये उसने किया। इसको बोलते हैं क्रेडिट लेना या क्रेडिट देना। हम हर घटना का क्रेडिट या तो लेते हैं खुद को, अगर अच्छी हुई तो खुद ले लेते हैं, और बुरी हुई तो हम क्रेडिट दे देते हैं कि इस कारण से ऐसा हुआ, पानी बरस रहा था इसलिए ऐसा हुआ, गर्मी हो रही थी इसलिए ऐसा हुआ, सर्दी ज्यादा थी इसलिए ऐसा हुआ, पति ज्यादा अच्छा था इसलिए ऐसा हुआ, पत्नी ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ, सड़क पर गड्ढे थे इसलिए ऐसा हुआ। कोई ना कोई क्रेडिट हम देते हैं। सुबह से शाम तक आप सोचिए अपने जीवन में आपने कितने लोगों को क्या क्या क्रेडिट दिया हुआ है। थोड़ी देर मनन करें इसी ध्यान में। और वो क्रेडिट भी हम मैग्नीफाई करके देते हैं। किसी की हमें कोई बात बुरी लगी तो हम सिंपली ये नहीं कहते कि आपकी ये बात मुझे खराब लगी, हम उसको कील ठोक करके अच्छे से बताते हैं कि हमें क्यों खराब लगी, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत ही बेकार हो, तुम में तमीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं। कभी आपने सोचा है क्या कि इससे क्या लाभ होता है? बचपन से हमने यही सीखा हुआ होता है। जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, 1 दिन के या 1 साल के, तब तो हमें कोई अकल भी नहीं थी। तब भी हमने अपने माँ बाप को, चाचा चाची को, बाबा दादी को आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हुए, क्रेडिट देते हुए देखा है, सुना है, समझा है। और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना बैठ गया है कि आज की तारीख में संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी, समझ होते हुए भी, हम मन के उस ट्रैप में चले जाते हैं कि हमें तो कोई ना कोई कंप्लेंट करनी ही है, क्रेडिट देना ही है। क्रेडिट देने का शौक इतना ज्यादा हो गया है हमारे अंदर, क्या हम आज उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो मन में बोलिए हाँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, क्लियर करता हूँ। डिलीट, कैंसिल, क्लियर all the credits given to anybody, all the complaints made to anybody. I destroy and uncreate it all from my life, from my psyche. मैं अपने मन से, वचन से, कर्म से, जितने भी ऐसे मेरे व्यवहार हैं जो किसी को भी पसंद नहीं आए हैं इस संसार में, इस जीवन में, पिछले किसी भी जीवन में, उन सबको मैं स्वेच्छा से छोड़ती हूँ, छोड़ता हूँ। मैं मुक्त हूँ, मुक्ति हूँ। एक एक को ध्यान में लाते जाएं और डिलीट, कैंसिल, क्लियर करते चले जाएं। जो हमने अपने कर्म बंधन उनसे बांधे हुए हैं उन सब को डिलीट, कैंसिल, क्लियर करते जाएं। विजुलाइज करें सारे बंधन टूट गए हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप सारे बंधनों को तोड़ करके इसी क्षण मुक्त हो सकते हैं। तो देर किस बात की है? कोई भी बंधन याद आता है, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, दोस्तों का बंधन, कर्मचारियों का बंधन, सारे बंधनों को छोड़ दीजिए। आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये सब बंधन आपको एक पिंजड़े में रखते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा तोता या किसी शेर को पिंजड़े में रखते हैं, उसी तरह से आप भी इन बंधनों की कैद में हो। कम से कम आधे घंटे के लिए तो छोड़ दें। अब वो बंधन हम खुद ही बनाते हैं, कोई हमारे साथ है उससे बंधन नहीं होता। उसके साथ जो हम विचार रखते हैं वो हमारा बंधन बनता है। मुस्कुराते हुए सारे बंधनों को छोड़ दें, रिलीज कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, अनक्रिएट कर दें।
अपने हाथ में एक बढ़िया सी तलवार ले लें। विजुलाइज करें तलवार है आपके हाथ में, और जितने भी बंधन आपको दिख रहे हैं उन बंधनों को काट दीजिए। आपके अपने रिश्तेदारों से जो भी बंधन है काट दीजिए। ये फिक्र मत करिए कि इनसे अलग हो जाएंगे, नहीं, अलग नहीं होंगे। जो भी ऐसी एनर्जीज जो कि आपकी ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे बंधनों को आप काट रहे हैं, उसमें चुनाव मत करिए, बाकी बंधन कटेंगे भी नहीं। खुशी खुशी सारे बंधनों को काट दीजिए। अगर पहले ही काट चुके हैं तो तलवार की जरूरत नहीं है, और अगर लगता है तो तलवार को यूज कर लीजिए। तलवार या कैंची कुछ भी आप ले सकते हैं, काट दीजिए, सारे बंधनों को काट दीजिए। ये एक एक को और काट दीजिए, सारे बंधनों को काटते जाइए। और विजुलाइज करिए अब आप मुक्त हो गए हैं और आसमान में उड़ रहे हैं, फ्री हो गए हैं आप। यू आर फ्री नाउ। धरती पर भी अगर आप चलते हो तो आपके पैर धरती पर नहीं पड़ते, हवा में ही है। अगर आपको इसमें अपनी मुद्रा चेंज करनी है तो मुद्रा चेंज कर सकते हैं, परंतु अपने मुक्तावस्था को जानते रहिए। कोई भूतकाल का बंधन नहीं है, भविष्य भी आया नहीं है, आप शुद्ध वर्तमान में हैं। इस समय जो हमारा और आपके बीच का बंधन है इसको भी काट दीजिए, छोड़ दीजिए इसको भी, इससे भी मुक्त हो जाइए। अपना ध्यान अब अपनी रीढ़ की हड्डी पर लेके जाएं, सिर और रीढ़ की हड्डी पर, और अपनी लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। मुक्तावस्था में आप हैं, केवल आप हैं इस संसार में और कोई नहीं है। एवरी अदर थिंग इज एन इल्यूजन। सब कुछ सपना है, आप सपने में खो गए हैं। इस क्षण में आप सपने से बाहर हैं। सारे बंधनों को सपना मान करके छोड़ दीजिए, अब आप जाग गए हैं। सांस चल रही है, सिर और रीढ़ पर ध्यान है आपका। जीव, जड़, जिस भी चीज से आपका कोई बंधन है, घर से, घर की वस्तुओं से, लोगों से, लोगों की वस्तुओं से, उन सब बंधनों को देखिए और काट दीजिए। लेट कैंसिल क्लियर। फिर अपने शरीर से जो आपका बंधन है, अपने चेहरे से जो बंधन है, अपने स्वभाव से जो बंधन है, उसको भी डिलीट कैंसिल क्लियर कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको भी। अपने ज्ञान के कारण जो अपने से बंधन है उसको भी छोड़ दीजिए। अपने नाम के साथ आपका जो बंधन है उसको भी काट दीजिए। शुद्ध चैतन्य हो आप। इसके अलावा जो भी कुछ आप जान रहे हो, समझ रहे हो, अनुभव कर रहे हो, सब बंधन है। अपने सत्य स्वरूप को जानते रहें।
काटते रहें हर बंधन को। और अपने आप को जानते रहें। कोई भी विचार आता है, कोई भी भावना आती है, कोई भी अनुभव होता है, वो सब बाहर के हैं। उसको जब आप इंटरटेन करते हो, इंटरटेन मतलब उसको यस बोलते हो या नो बोलते हो, दोनों से ही आप बंधन में बंधते हो। आपको बस देखना है, जानना है। देखना मतलब जानना। हाँ, ये आवाज आई, दैट्स ऑल। आवाज अच्छी है, खराब है, इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप आसमान में बादलों को देखें, बादल उड़ते रहते हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं रहता। सड़क पर ट्रैफिक जैसे चलता रहता है, आप सड़क के किनारे खड़े हैं, नदी बहती रहती है, आपको कुछ लेना देना नहीं, आप नदी किनारे खड़े हुए हैं, नदी बह रही है। ऐसे ही जीवन प्रवाह बह रहा है और आप उसके तट पर खड़े होकर के केवल जीवन का आनंद ले रहे हैं। जब आप उसमें विचार डालते हैं, भावनाएं डालते हैं, तो बंधन क्रिएट होता है। और जब बंधन क्रिएट होता है तो पूरा कर्म बंधन बनता है। फिर हमें जन्म दर जन्म इसी जन्म में इसी धरती पर आना पड़ता है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म बंधनों में नहीं पड़ना है। केवल यही एक ज्ञान है जो गीता में दिया गया है। किसी भी कर्म का बंधन मत बनने दो। और हम जाने अनजाने कर्म बंधन बनाते चले जाते हैं और इसमें हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। हम बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को। हर कर्म पर हम अपना विचार रखते हैं और दूसरे के विचार को गलत बताते हैं। ये सब बंधन बनाती है चीज। जीवन को कितना सहज हम ले सकते हैं, बस यही गीता का ज्ञान है। जो कुछ हो रहा है उसको जैसा है वैसा स्वीकार करें, और जो कुछ आपसे हो रहा है उसको भी वैसा ही स्वीकार करें। न किसी से कुछ लेना है, न किसी से कुछ देना है। जो हो रहा है वो हो रहा है। पूरा जीवन टाइम पास है। अपनी भावनाओं से बाहर आए, भावनाओं के सागर से, जिसको भव सागर कहा गया है। कठिन लगता है क्योंकि हमको बताया गया है कि भावनाओं से बाहर आना कठिन है, परंतु वास्तविकता ये है कि भावनाओं से आप इस समय बाहर हो। क्योंकि भावनाओं से बाहर आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, एक समझ प्राप्त करनी पड़ती है और आप भावनाओं से बाहर आ जाते हो। ना कोई विचार, ना कोई भावना, आप हो ही नहीं वो, तो आप किससे बाहर आओगे। इसी मौन में 5 मिनट बैठे रहें।
इसी मौन को जानते हुए, इसी मौन को सत्य मानते हुए धीरे धीरे अपने शरीर के अनुभव पे आएंगे। 2-3 लंबी गहरी श्वास लेंगे और मुस्कुराते हुए, यह भाव करते हुए कि अब हम जीवन में सदा मुस्कुराते ही रहेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, मुस्कुराते हुए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कटिंग कर लिया जितनी कर सकते थे? हाँ बताया था ना, सब कार्ड तो कटिंग कर रहे थे हाँ ना। हाँ 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 हम्म। सब काट दिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मन को हाँ, उससे बिल्कुल हल्के लगने शांति, लगते। लग रहा है हम आकाश में उड़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल वैसा ही लग रहा चलिए, बहुत बढ़िया। है। मैंने पूरा बॉडी हल्का हो गया, एकदम लग रहा था हम्म। हाँ कहाँ हम्म। बर्ड के जैसा फ्लाई इमेजिन करते थे, आज खुद को फ्लाई कर रहे थे, ये हाल। चलिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक ग्रेटिट्यूड। यू, थैंक यू, थैंक यू। एक चीज पूछना है मेरे धन्यवाद। को आपसे ना, पूछ लो हाँ, सर। पूछिए, पूछिए। आपने इसमें कहा ना मेडिटेशन में जब हम कर रहे थे कि क्रेडिट जितने भी आपने किसी को दिए, हम्म। हम्म। वो तो समझ आ गया कि भाई हमने किसी को अगर कुछ कहा, कुछ हम्म। ऐसा हम्म। हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, हमारे मतलब एक्शन से किसी को दुख हुआ, सारे हमने हम्म। उसको काटा। हम्म। ये जो क्रेडिट वाला है, इस पॉइंट को थोड़ा क्लैरिफाई और करिए। अच्छा, एक बात बताइए। जैसे आपने बताया कि भाई मैं अभी दिवाली पे गिर गई थी, हम्म, बताया था ना। जी। तो उसके लिए आपने किसको दोष दिया? तो दोष देना तो एक अलग है, क्रेडिट देने का तो मतलब होता है ना, किसी को कहते तो हैं वही है, आपने वही है हमारे लिए। जो आप दोष दे रहे हो, वही अच्छा क्रेडिट है। अच्छा, वो नेगेटिव जो हमने बोला किसी के लिए, हाँ, या वही हमने क्रेडिट देना कंप्लेंट होगा। किया, अच्छा शिकायत की, मतलब शिकायत की। हाँ,
हर कंप्लेंट वो एक तभी क्रेडिट है। हाँ, इसीलिए मुझे ये पॉइंट क्लैरिफाई नहीं हुआ। हाँ ये हाँ। तो मैंने जब आपने बोला ना वो नेगेटिविटी से, तो मैंने बोला था अपने मन में कि मैंने मन से, वचन से, मेरी टोन से, है ना, मेरे मतलब किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में आके, गुस्से में, इमोशंस में आके किसी को मैंने भला बुरा जो कहा, जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और वो नेगेटिव वर्ड्स को मैंने काटा। ठीक है, बल्कि मैंने आर्कएंजल माइकल की भी हेल्प ली। नहीं, ये सब मत किया करिए, ये इसको भी सर काटना है। ये जो है ना, ये जो इस तरह से फुसकता है ये मन आकर के आपका, इसको भी काट के बाहर फेंक देना। ठीक। हाँ, तो जब मैं ना आप जो कर रहे हैं, नहीं अभी मैं समझिए 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 ठीक है, समझिए समझिए समझिए, क्या होता है जब आप इस आधे घंटे में जो कर रहे हैं वो फिर आप इधर उधर की चीजें मत करिए, जी ठीक है, है ना। समझ वो क्या होता है कि वो आप मतलब फिर में जो, पहले तो हाँ बोलिए, आप हाँ बोलिए, जी, आप पहले तो मैं खुद बोलिए। ही कर रही थी। पहले मैं खुद कर रही थी ये। जैसे मैंने एक तलवार ली बकायदा हाथ में, और मैं उसको खुद ही हम्म। काट रही थी। हाँ नहीं, वो एक ठीक चीज है, वो पर आई। समझिए, नहीं हाँ नहीं वही तो कह रहे हैं, इसी को पकड़ना है ना। जब भी आप जी ध्यान करने बैठोगे आपका मन अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार आ जाएगा काम करने के लिए, उसी को तो दूर करना है। ठीक है, समझ गई मैं हाँ, बात। अगर आप वही करने लगे तो फिर तो आप बाहर आए नहीं। हम तो आपको मन से, उसी उसी मन से तो बाहर लेके जा रहे हैं। समझ गई। जो भी आपका ज्ञान है उसको भी तो मैंने कहा था काट दो। हाँ ठीक है। हाँ, वो वही तो समस्या है, वही सबसे बड़ा जाल है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जी वो समझ, हमें हाँ मैं हमारे, समझ गई आपको ये। मतलब जो हम अपने आप को मानते हैं यही सबसे बड़ा जाल है। मैं शरीर हूँ, ये सबसे बड़ी गाली है हम अपने आप को देते हैं, पता है आपको। हाँ, ये मान्यताएं जो हमने बना रखी है ना, अपने बिलीफ सिस्टम्स और अपने लिमिटेशंस, इनको हटाना है। सारी A to Z जी जितनी मान्यताएं हैं उन सबको डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट करना है। वो जी। मतलब एक दिन में नहीं होता, आज तो शुरुआत हुई है, समझिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम Yes. लगेगा, धीरे धीरे। इस मान्यता को भी काट दीजिए, इस ओके, मान्यता को भी इसको भी काट दीजिए, ठीक है। काट दी। ठीक है। हाँ चलिए मतलब जो ठीक। हो रहा है अपने आप होने दे, हम मतलब हम किसी चीज में अपने आप को वो नहीं करें, इन्वॉल्व ना करें। एक ही थॉट रखते हैं कि जो हो रहा है सो हो रहा है। यस, जो सब आप कहते हैं स्वीकार, वर्तमान में रहिए, सब स्वीकार वर्तमान है, में इस भाव से रहिए। सबसे अच्छा। ठीक, हम्म, सबसे धन्यवाद आपका बहुत। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, वंदना जी। हाँ जी। बहुत लाइट लगा अंकल, ऐसे लग रहा था कहीं फ्लोट कर रहे हैं। हम्म। एक्चुअली उससे बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हम्म। यही तो अच्छा है। सीरियसली कैन नॉट डिस्क्राइब हाँ व्हाट इट वाज, बट वेरी डिफरेंट ये फीलिंग, जो वेरी आप लोग अच्छी डिफरेंट। अच्छी बातें करते हो ना, ये YouTube पे लिखा करो जब ये मिला करे तो ठीक। आप तो लिखती हो, वैसे लिखती हो, अभी हर एक का हाँ लिखा मैं करो, तो लिखती है ना। हूँ। हाँ, लिखती हैं आप, लिखा करो, है ना। जिससे लोग प्रेरित होते हैं, अच्छा है, किसी और को भी फायदा हो तो अच्छी बात है। एग्जैक्टली। चलिए, आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। थैंक यू, कंटिन्यू बस टू बी हैप्पी। थैंक यू थैंक अंकल। यू कल थैंक यू। सुबह तो नहीं है ना, कल शाम को ही है ना सर, सुबह तो नहीं नहीं, है ना कल। अभी कल परसों नरसों 10 11 12 13 4 दिन नहीं होगा। अच्छा, सेशन ही नहीं होगा अब। नहीं 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 नहीं, थोड़ा फंक्शन है हमारे घर में, ठीक है सर, ठीक है, तो ओके जी, 4 दिन छुट्टी। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी और मच, जो है थैंक यू अभी तो कल सर। वाला, जो आज वाला भी डाल देंगे, इसको भी तो ये करिएगा, अच्छा लगेगा, ये दोनों ही बढ़िया है एकदम, है ना। ठीक अलग ही अनुभव ठीक। चले